वजीर आजम का बड़ा फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें फिर बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में एडजस्टमेंट करेगी। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे फी लीटर होगी। एलामिया जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे फी लीटर रहेगी। वजीर आजम ने मुसलसल दूसरे माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी। तूफानी बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। उकाड़ा की बस्ती तारिकाबाद में मकान की छत गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। आंधी से दरख्त और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। हाफिजाबाद में छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चे जख्मी। हवेली लखा में एक शख्स जाँ बहक। वजीर आला पंजाब का उकाड़ा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। एनसीओसी का वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ तक कोरोना वैक्सीनेशन चाहते हैं। 20 लाख असातिज़ा को 10 जून तक कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। असद उमर कहते हैं विफाक मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है और करेगा। चाहते हैं बंदिशें खत्म हो, कारोबार चले, बड़ी ईद से पहले पाबंदियों जैसी सूरत हाल से ना गुजरना पड़े। कोरोना से बाहर निकलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी वैक्सीनेशन कराएं। सिंध में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बाज़ मुसाफिरों में भारतीय वायरस की भी तशखीस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध में प्राइवेट अस्पताल भर चुके, कोविड अस्पताल में भी गुंजाइश खत्म। एक्सपो सेंटर 80% फुल हो चुका। नए मरीज सिविल, जिना और डियारी अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। फाइजर कोरोना वैक्सीन को पाकिस्तान में इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। फाइजर ने हंगामी इस्तेमाल सर्टिफिकेट के लिए ड्रैप से रुजू किया था। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के इजलास में फैसला। जराये का कहना है फाइजर ने निजी सेक्टर में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब की है। कोवैक्स से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन ड्रैप इजाज़तनामे से मुस्तस्ना है। करेंगे इम्तिहान की तैयारी, तलबा की मारा मारी। स्वात में तलबा की गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ मचाई। राहगीरों पर तशद्दुद, कलम थामने वाले हाथों में छुरियां वार करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया। इम्तिहान रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद होने लगा। हफ्ते को रावलपिंडी के तलबा ने भी सड़क पर हल्ला मचाया, सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाला। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के मुजाहरे पर पुलिस टूट पड़ी। शेलिंग और असातिज़ा पर लाठी चार्ज। खैबर रोड मैदान जंग बना रहा। तलबा भी एहतजाज में शामिल हुए। वीसी पेशावर यूनिवर्सिटी और वीसी इस्लामिया कॉलेज को हटाने का मुतालबा। वजीर आजम आज कोयटा का दौरा करेंगे। इमरान खान स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम के दौरे कोयटा के बाइस काबीना का हफ्तावार इजलास नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान दौरे में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। कबायली अमायदीन से खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं जनूबी एशिया का देरपाम दरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी बरादरी के बामानी ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की लानत से बतौर कौम नबरदाज़ होने के आज़म का यादा। कहते हैं मुश्किल चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा अज़्म दरकार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा कमांड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। हमारी हुकूमत मंसूबों पर अमल दरामद में बहुत पीछे है। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। मईशत मुस्तहकम कर ली लेकिन कर्ज चढ़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीर से खिताब। कहा आज हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। सिर्फ इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। मुल्क में इतनी ज़्यादा गायें भैंसें हैं लेकिन खुश्क दूध दरामद करते हैं। बाहर की भैंसें 6-6 गुना ज़्यादा दूध देती हैं। इमरान खान को सीपैक नाकाम बनाने के लिए लाया गया। आप सीपैक की जड़ें काट रहे हैं। हुकूमत बताए 3 साल में कोई एक नया मंसूबा बनाया हो।
मुल्क का खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। जिस दिन आप रुखसत हुए, कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फंदा होगा। पाकिस्तान के माफियाज वजीर आजम के परों के नीचे हैं। नून लीगी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन के मुताबिक चलने में ही फौज, पार्लियामेंट और अदलिया की भलाई है। मुल्क की मईशत गर्दाब में हो तो दुनिया भर का असला भी मुल्क के दिफा के लिए नाकाफी है। बहुत दिन गुजर गए, वजीर आजम ने इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, उम्मीद थी अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। कयास सराइयां हैं कि ज़बानी रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी गई है। रिपोर्ट मेरे हक में है, एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट सामने आ जाए तो मीडिया पर सब खोल कर रख दूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है, पहले जहांगीर तरीन को भाई कहता था, अब जहांगीर तरीन कहूँगा। वो खुद को लेजेंड समझते हैं तो अदालतों का सामना करें। जहांगीर तरीन कम अज़ कम अरशद शरीफ के शो में ही सबूत पेश कर दें। जहांगीर तरीन ने ऐसी बातें जारी रखी तो फिर मैं मीडिया और अदालत में भी सवाल करूँगा। वो खुद को बेगुनाह समझते हैं तो अदालतों में केसेस का सामना करें। हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, इस साल सर्कुलर डेट नीचे लेके आए 260 अरब तक। आखिरी साल जो नून गवर्नमेंट का था उससे 100 बिलियन से ज्यादा की पर ईयर जो इंक्रीज आ रहा था उसमें कमी कर दी। हमारी हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज में सालाना इजाफा कम किया। नून लीग यकमुश्त अदायगी के बावजूद 1100 अरब गर्दिशी कर्जा छोड़ गई। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। नून लीग हुकूमत में 460 अरब रुपए बगैर ऑडिट IPPs को दे दिए। ऐसे मुआहदे कौन करता है कि बिजली इस्तेमाल करें ना करें, पैसे देने पड़ेंगे। जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट में IPPs को गले का फंदा करार दिया गया। आज मेरा सिंध थूका हुआ है। इरसा का चेयरमैन सिंध के मेंबर की दीदा दानिस्ता खुले इजलास में बेइज्जती कर देता है। मैं सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। पानी की तकसीम का मामला, PP ने सिंध में एहतजाज का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं, इरसा का चेयरमैन मेंबर सिंध की बेइज्जती करता है। वफाकी हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही। सिंध के अरकान असम्बली ने पंजाब के बैरेजेस का दौरा करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर सिंध सुहेल अनवर सयाल ने कहा, शिकवा इरसा से है, पंजाब के दौरे की ज़रूरत नहीं। बोले, कल वजीर आजम ने मौजूदा सूरत हाल में MPA की पुरानी वीडियो का हवाला दिया। खुदा का वास्ता है, मालूमात लेकर मीडिया में कुछ बोला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद TP लिंक खोलने के फैसले से तबाही होगी। आबपाशी और पीने का पानी को खतरात हैं। पाकिस्तान की 40% चावल, कपास की 32% पैदावार को खतरात लाहिक हैं। किसी के हक का पानी नहीं दिया, अपने पानी को बाकी जगहों से कुछ कम करके लोअर रंगपुर कनाल को दिया है। दौरा किया और इंस्पेक्शन की, कोई चीज़ उनको ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर वो उंगली उठा सके। पंजाब ने किसी के हक का पानी नहीं लिया। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं, अपना पानी बाकी जगहों से कम करके लोअर रंगपुर कैनाल को दिया। सिंध और KP के मेंबरान ने पंजाब के बैराजों का दौरा किया, कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर वो उंगली उठा सकें। जब हम गुद्दू पहुंचे तो एक्सियन ने मिलने से इनकार कर दिया। इरसा ने खुद मुख्तार मॉनिटर्स के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, वजीर आजम पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पानी पर सूबों में नफरत ना फैलाई जाए। हलीम आदिल शेख कहते हैं, PP एहतजाज की बजाय सिंध के पानी पर डाका बंद करें। डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों पर मुल्क से फरार हो रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी की नाम लिए बगैर जुल्फी बुखारी पर तनकीद। बोले, मुल्क में अवाम, अदलिया, मीडिया और ना ही मुकन्नना आज़ाद है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला ख़त्म हो चुका, उन्हें उनका रास्ता मुबारक हो।
शहबाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा, बुनियादी नैरेटिव को नुकसान पहुंचता है। हमारा जो वोटर है वो कहता है नहीं इसमें कसूर आप लोगों का, आपने क्यों जाने दिया। अगर शहबाज शरीफ साहब भी चले जाए यहाँ से, जो हमारा वोटर है उसका एतमाद बहुत जो है वो मुतजलजल होगा। इससे हम पीछे हट ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दे सकते, वोटर नाराज हो जाएगा। फवाद चौधरी की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का वोट बैंक एहतिसाब के नारे पर बना। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया तो हमारे वोटर्स ने हमें मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। मोहम्मद जुबैर का कहना है, शहबाज शरीफ पहले सियासतदान थे जो इमरान खान हुकूमत में जेल में डाले गए। हमने मज़ाहमत की है और आइंदा भी करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है, हमें दीवार से लगाएंगे तो रद्द अमल भी देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। इजहार राय का गला काटने के लिए छुरी तेज की जा रही है। शेरी रहमान बोली, हुकूमत मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद ऑर्डिनेंस हुकूमत का दोहरा मेयार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, नए कानून से फायदा सिर्फ मीडिया वर्कर्स को है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात वर्कर्स के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा मुसव्विदे को एमएन ने मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स न्यूज़ डायरेक्टर्स का वीडियो लिंक हंगामी इजलास। एमएन का कहना है, पीएमडीए मुजव्वज़ा मुसव्विदे मीडिया को दबाव और कंट्रोल करने की कोशिश है। मुजव्वज़ा मुसव्विदे से मीडिया की आज़ादी में रुकावट आएगी। मुसव्विदा मीडिया को दबाव में लाने, अतात पर मजबूर करने का टूल बनेगा। मुजव्वज़ा मुसव्विदे को ड्रैकोनियन कानून से ताबीर करते हैं। मुजव्वज़ा मुसव्विदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई समेत हर सतह पर मुखालफत की जाएगी। पीबीए, पीएफयूजे, सीपीएनई, एएनपीएस समेत तमाम बॉडीज मिलकर मुखालफत का मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे। घर पे आए थे एसपी, डीएसपी और उन्होंने भी कॉन्टैक्ट वगैरह किए थे और आज सुबह जो है सीसीपीओ साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई। वज़ीर आज़म को शिकायत करने वाली खातून को पुलिस ने रकम वापस दिलवा दी। खातून को रकम सीसीपीओ लाहौर ने लौटाई। खातून ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर एसएसपी के भाई की शिकायत की थी। घर की तोड़ फोड़ और किराए की मद में 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। विफाका के इलेक्ट्रिक को तकसीम कार कंपनी में बदलने पर गौर शुरू। मावनी खुसूसी ताबिश गौहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। लिखा, निजकारी फैसला गलत था। कंपनी की इजारादारी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। MD के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस तलबी। इमरान इस्माइल का शहर में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। मामलात ज़ाती तौर पर देखने की हिदायत। कहा, शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। बोर्ड का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गवादर पोर्ट फ्री जोन जो कि पहला फेज़ था, जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। गवादर फ्री जोन फेज़ 2 की तैयारी जारी है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर पोर्ट और फ्री जोन से $10 मिलियन की आमदनी होगी। गवादर सीपैक का ताज है। चीज़ें पहले से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। पाक चीन खुंजराब बॉर्डर को तिजारत के लिए खोल दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अवाम भूखे बेरोजगार हैं, लेकिन हुक्मरान सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म है। रोज करप्शन स्कैंडल आएंगे तो रोटी महंगी होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। IMF से PP ने 47 और नून लीग ने 35% कर्ज दिया। 3 माह का बच्चा भी अपना मारा। जो आज सामने आई ये बात कि भाई 3 माह का बच्चा भी इसने कत्ल किया।
और आज इसको ये हफ्ज़े बेजाम इसने रखा हमारा गर्मी में, उसके बाद आकर इसके मुंह पर तकिया रख के इस खातून ने इस बच्चे को कत्ल किया। कराची बल्दिया सईदाबाद में मां ने 8 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। शौहर ने दूसरी शादी की, तशद्दुद करता था, इखराजात भी नहीं देता था। मकतूला बच्ची के अलावा 2 बच्चों को भी कीड़े मार दवाई पिलाई। मुलजिमा का बयान। भारत में कोरोना का फैलाव, मईशत सुकड़ गई। रवा माली साल में भारत की शरह नमू -7.3% रही। गुज़िश्ता माली साल में भारत का GDP 4 था। मर्दों को भी कोई बराबरी के हुकूक मिल सकते हैं, मर्दों की भी कुछ हुकूक हैं, उनको भी वो हुकूक मिलने चाहिए। ख़वातीन की वजह से पामाल हो रहे हैं। मर्दों के हुकूक ख़वातीन के हाथों पामाल हो रहे हैं। JUI के सेनेटर अताउर रहमान ने सेनेट में मर्दों के हुकूक की आवाज़ उठा दी। इजलास में तकरीर के दौरान कहा, ख़वातीन को हुकूक हासिल हैं, मर्दों को हुकूक कौन देगा। ऐवान में मर्दों के हुकूक की बात होनी चाहिए। PSL 6 पाकिस्तान के 13 में से 6 मजीद अफराद को वीज़े जारी। क्वेटा के कायद सरफराज समेत 3 अफराद आज UAE के लिए रवाना होंगे। अबूधाबी में PSL फ्रेंचाइज के स्क्वाड अब तक नामुकम्मल। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर, जून के पहले हफ्ते से आगाज़ मुतवक्के। हसन, शादाब, बाबर, आयशा अफरीदी, हसनैन भी मेरी कप्तानी में, और इतने भी यंग लड़के, फ़खर जमान वगैरह, ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। गाइडेंस मिली है जिसकी वजह से ये खुद जो है वो शाइन होते गए और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। बाबर आजम और शाहीन मेरी कप्तानी में बने। कप्तान और कोच एक पेज पर हो तो मजबूत नताए जाते हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का यावाई न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। बोले, कौमी टीम बेहतरी की जानिब गामजन है, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल में हो सकते हैं। करंतना करना मुश्किल काम है। PSL में क्वेटा मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अगले मैच जीतेंगे। और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप को 14 टीमों तक बढ़ाने का इम्कान। ICC की आज होने वाली बोर्ड मीटिंग में फैसला मुतवक्के। 2019 वर्ल्ड कप 10 टीमों तक महदूद कर दिया गया था। कम टीमों पर ICC के एसोसिएट मेंबर्स को एतराज़ था। टीमों की तादाद बढ़ने से सुपर 6 का मरहला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शेड्यूल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं